माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दाल चावल बिल्कुल सियालकोट और लाका बजवात की तर्ज के बने हुए हैं। यकीन करें मेरे मुंह से पानी आ रहा है। और अब्दुल रहीम जो हमारा चेकर है वो भी आ पहुंचा है पूरे टाइम पे। हाँ जी अब्दुल रहीम साहब, जरा दसो अपने व्यूअर्स मजा आ गया बाबा जी, कितना बड़ा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ मियां मोहम्मद शफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजवात फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं सियालकोटी और हमारा इलाका बजवात की दाल चावल। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल चावल बनाने के लिए सबसे पहले आग जला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग मैंने जला ली है। अब दाल पकाने के लिए ना पानी डाल लेते हैं गड़े से और डालेंगे दाल। दाल जो है ना ये चने की मैंने पहले से तकरीबन 3 घंटे भिगो के रखी थी सुबह से, तो इसको 3 घंटे तकरीबन हो गए हैं। और इसमें जाएंगे जी जनाब राजमाश। राजमाश मैंने रात के ही भिगो दिए थे। हमें दाल पकाने का इल्म था कि हमने सुबह दाल पकानी है और रात को ही हमने ये जो मैंने भिगो के रख दिए थे। अगर आप ये नहीं ना भिगोएंगे तो दाल आपकी गल जाएगी, राजमाश जो है ना वो नहीं गलेंगे। ये माश है, इसको हम पंजाबी में माँ भी बोलते हैं। तो मैंने पहले से ही जो है ना वो 5-6 किलो तकरीबन हम साल में हमारे घर यूज होते हैं, उसमें थोड़े से मैंने जो है ना वो ले लिए। तो इनको भिगो दें तो बेहतर है, अगर ना भी भिगोए तो ये गल जाते हैं दाल में। पानी देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये जो लोग हमारे चनाब के किनारे रहते हैं ना हमारे इलाके में, वो अपने घर का पानी जो होता है वो नलके का वो नहीं डालते, वो चनाब का पानी लेकर दाल पकाते हैं। तो उससे बहुत ही जायकेदार दाल जो है पकाती है। इधर से तकरीबन चनाब दूर है तो मैंने अपने नलके का ही ले लिया है। तो पानी आपने उतना लेना है जितना आपको चाहिए, जितने आपको दाल चाहिए ना आप उतना पानी लेंगे। बाद में ये पानी ना आपने डालना है ना आपने निकालना है। हंडिया में दाल डालते हैं, राजमाश डालते हैं, ये पंजाबी में माँ साबुत माँ डालते हैं। हंडिया को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। कुछ मसाला जात डालते हैं। ये तेज पत्ता है, दालचीनी है, ये लौंग है और ये काली मिर्च है, मेथी, जवाइन, आंवला पाउडर, हल्दी, दादर मिर्च, हंडिया का बादशाह नमक। ये है जी प्याज कूटा हुआ, क्योंकि ये हाइब्रिड बीज होते हैं तो ये हंडिया में गलते नहीं, इसलिए हमने इसे कूट लिया। ये हरी मिर्च कूटी हुई, अदरक कूटा हुआ, सब्ज लहसुन कूटा हुआ। अब इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़े जे पट्ठे ले आए यार पट्ठे फिर अगू पिछू नहीं पे आहो हाँ ते मैं थोड़ी थोड़ी गुजारा कर लीए। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਗ ਪਕਾਣੇ ਨੇ। अभी थोड़ा फर्क है, थोड़ा सा और पकने देते हैं। दाल हमारी नरम हो गई है। इस स्टेज पर ना दाल को थोड़ा सा हम ब्रीक कर लेंगे। दाल हमारी तैयार हो गई है।
अब इसको थोड़ा सा तड़का लगाते हैं लहसुन का, इसको उतारते हैं नीचे। अब दाल को लगाते हैं हींग। ये मेरे पास हींग है, किसी भी पंसार स्टोर से आप जाए ना तो ये मिल जाती है, लेकिन ये इस हांडी के लिए ना बहुत ज्यादा है, आपने आज ही लगानी है। ऐसे इसको डाल के ना मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गई है हमारी हींग, इसको हांडी में मिक्स कर लेते हैं और ऐसे हला जला लेते हैं। माशाल्लाह से हींग की खुशबू आना शुरू हो गई है। दाल को तड़का लगाने के लिए कढ़ाई मैंने ले ली है, उसको चढ़ाते हैं चूल्हे पे। घी डालते हैं, लहसुन, खुश्क लहसुन डालते हैं और अदरक डालते हैं। दाल का तड़का हम खुश्क लहसुन और अदरक से लगाए। लहसुन और अदरक को थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। तड़का हमारा ब्राउन हो गया, अब दाल को डालते हैं कढ़ाई में। अब कढ़ाई को उतार लेते हैं, दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दाल देखें कितनी प्यारी तैयार हुई है। अब इसमें डालते हैं गरम मसाला। क्या डालेंगे? अब दाल हमारी हो गई है जी मुकम्मल तैयार। अब सफेद चावल उबाल लेते हैं। सफेद चावल उबालने के लिए देचका चढ़ाते हैं चूल्हे पे और इसमें डालते हैं पानी। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब डालते हैं जी सफेद चावल। चावलों में डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब चावलों में जाएगा जी एक अदद लीमू। इससे जो चावल है ना वो खिले खिले रहते हैं। लीमू हमारे पास ही है। चावल हमारे हो गए हैं तैयार। अब निकालते हैं इनकी पीछ। अब 2 मिनट के लिए इनको चूल्हे पे फिर चढ़ाएंगे, क्योंकि जो बकाया पीछ रहती है ना वो खुश्क हो जाए। चावल हमारे हो गए हैं जी तैयार। अब चावलों को नीचे उतारते। दाल चावल को टेस्ट करने का वक्त आ गया है और माशाल्लाह से अब्दुल रहीम जो टेस्ट करते हैं वो एंड टाइम पे पहुंच चुके हैं, तो ये टेस्ट भी करेंगे, तो हम भी साथ इनके टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दाल देखें कितनी प्यारी दाल बनी है और यकीन करें खुशबू आ रही है बहुत ज्यादा। माशाल्लाह से दाल चावल के ऊपर ये हमारा सलाद है। दाल चावल के साथ ये सलाद का अपना ही जायका होता है। ये प्याज है, ये टमाटर है और ये मूली है और ये ब्रीक ब्रीक सी हरी मिर्च काटी हुई है। ये साइड पे रख देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दाल चावल बिल्कुल सियालकोट और लाका बजवात की तर्ज के बने हुए हैं। यकीन करें मेरे मुंह से पानी आ रहा है। और अब्दुल रहीम जो हमारा चेकर है वो भी आ पहुंचा है पूरे टाइम पे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें कि तकरीबन दिन के 2 बजे का टाइम है, मुकम्मल भूख लगी है और दाल चावल बहुत ही टेस्टी बने हैं। बकाया अब्दुल वहाब कैमरामैन और अब्दुल भी चेक करके बताएंगे आपको कि ये कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट करते हैं जी। हाँ जी अब्दुल वहाब जी, पापा जी बहुत ही जायका है ते कमाल हो गया। होटल में तो दाल खादी बड़े बड़े होटल खाते मगर नहीं है ना मजा। बहुत मजा। हाँ जी अब्दुल साहब, जरा दसो अपने भी बस मजा आ गया बाबा जी। किन्ना के बड़ा। लून मच घट तक पूरी है। पूरी पूरी है। चलो फिर शुरू हो जा। आप भी दाल बनाए ना जब इसी तरह बनाए, सादी सादी, ज्यादा मसाला जात डालने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा मसाला जात जो होते हैं वो मेरे के लिए नुकसान भी होते हैं। तो ऐसे ही सादी सादी आप दाल चावल बनाएं, यकीन करें बहुत ही जायकेदार बनी है, बहुत ही आपको मजा आएगा। तो भी बस आज के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। सफाई में सम्मान है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।